हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डेवलपमेंट से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इन्होंने स्पेशल अफराद के मुस्तहद डेटा मंद करने की हिदायत दी। इजलास में मजूर अफराद के साथ काम करने वाले अफराद के लिए कर्जा स्कीम का इजरा भी किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में माजूर अफराद को व्हील चेयर्स और दीगर मददगार आलात मुहैया करने का फैसला भी किया गया। पंजाब में 5 जून से प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी का ऐलान। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी के लिए वजीर आला पंजाब से मंजूरी दे दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा और प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज होगा। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएंगे। आवाम खुद को कैंसर से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करें। अली अमीन गंडापुर का तो हुलिया ही टिकटॉकर्स वाला है। मरियम नवाज से मुतालिक तबसरे पे उस्मा बुखारी का जवाबी वार। वजीर आला पंजाब उस्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्हें मरियम नवाज की कॉपी करते हुए शर्म नहीं आई। मरियम नवाज ने जो कहा इस पर अमल किया। आपको भी तो रोटी सस्ती करने का याद करवाया गया। बैरिस्टर सैफ को मुखातिब करते हुए उस्मा बुखारी ने कहा कि आपका साबुन स्लो है क्या? याद नहीं कि सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ से लॉन्च किया था। आपने तो भीख की फैक्ट्रियां भी लगाई थी। इन्होंने कहा कि आपकी कारकर्दगी ये है कि आपने सोशल वेलफेयर की इमारतों पर कब्जा करके वहां नशे ठहराए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की बनिगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त बहाल कर दी। जस्टिस मियां गुल एहसन औरंगजेब ने पेंशन बहाली के दरखास्त की समाअत की। अदालत आलिया ने पटिशन बहाली की मुनफरिद दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत 22 अप्रैल को होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमा अखवंजादा चट्टान पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी सीनियर रहनुमा अखवंजादा चट्टान पर हमले की मुज़ाहमत की और हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन-ओ-अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। बाजोड़ में ज़िमी इंतखाबात की मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अखवंजादा चट्टान को निशाना बनाकर इंतहाई तशवीशनाक हालत। अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना है कि सूबाई हुकूमत अमन-ओ-अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। जबर व तशद्दुद और दहशतगर्दी से पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान आज मंसूरा लाहौर में हल्फ उठाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज बाद नमाज मगरिब मुनक्किद होगी। तर्जुमान जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ का कहना है कि हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हुए हैं। वाज़ेह रहे कि सैयद अबुल आला मोहदी बानी और पहले अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान थे। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साद रफीक ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। निगरां दौर में एक्स पर पाबंदी लगाई गई और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने मजीद कहा कि जंगसानी से बचा जाए और सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें मजीद कहा था कि हुकूमती अहकामात की पासदारी ना होने की वजह से एक्स पर पाबंदी जरूरी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसों की इजाजत के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भिजवा दी। अदालत ने दरखास्त गुजार को कल डीसी लाहौर के पास जाने की हिदायत की। अदालत की जानिब से कहा गया कि डीसी लाहौर दरखास्त गुजार को सुनकर जेरे इल्तवा दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करें।
एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान, मोची गेट, मुगलपुरा में जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त दायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जलसों की इजाजत मांगी थी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की दरखास्त जमा करवाई गई थी। थाना साहिवाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान की हिदायत पर डीएसपी साहिवाल के जेर निगरानी एसएचओ थाना साहिवाल की मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। साहिवाल के इलाके लखी वाल मोड़ पर मुखबर की इतला पर यूसुफ नामी शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 1200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई, जबकि हमजा वल्द मोहम्मद अकरम से पिस्टल 30 बोरी बरामद भी कर लिया गया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी और नाजायज असला रखने पर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि दीगर मुल्जिमान से भी भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। एसएचओ थाना साहिवाल का कहना था कि मंशियात फरोशों का खात्मा मेरा अवलीन मकसद। सरगोदा के इलाके सुभागा के करीब 2 सगे भाई अगवा के बाद कत्ल। पुलिस राय के मुताबिक सरगोदा की तहसील साहिवाल के कब्जे सुभागा में 2 सगे भाई कैसर और अजीम डेरे पर मौजूद थे। नईम वगैरह ने इन्हें अगवा किया। मुल्जिमान ने दोनों भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया और इनकी लाशें मंगोवाली के करीब फेंक दी। वाक़े की इतला मिलने पर थाना तनखान वाला पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर THQ हॉस्पिटल साहिवाल मुंतकिल कर दी। आरपीओ सरगोदा शॉर्ट कमाल सदीकी ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। डीएसपी साहिवाल के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 44 DP में हेडमास्टर मलिक मोहम्मद रियाज बगौर की जेर सदारत सालाना पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद। मुमताज माहिरीन तालीम समेत नुमाइंदा समाजी शख्सियात और वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर इलाहियात। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 44 DB में सालाना पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत हेडमास्टर इदारा आज़ा मलिक मोहम्मद रियाज बगूर ने की। एक्स असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद खालिद दरहादारी, माहिरीन तालीम मलिक अब्दुल अजीज बगूर, मलिक फजल अब्बास बगूर, मलिक अमजद हुसैन बगूर और मलिक मोहम्मद इकबाल अमान ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मरूफ समाजी शख्सियात राना मोहम्मद सलीम, राना मोहम्मद जकरिया, सीनियर साफी एमनूरदीन और दीगर नुमाइंदा शख्सियात भी जीनत महफिल थी। तुलबा और तलबात के वालिदैन और दीगर नुमाइंदा समाजी शख्सियात ने भी तकरीब में भरपूर शिरकत की। निकाबत के फरैज सैयद इजाज हुसैन शाह और मलिक मोहम्मद तारिक बगूर ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। दौरान तकरीब तुलबा और तलबात ने तकारीर, टैबलो शो और दीगर आइटम्स पेश करके शुरकाए तकरीब से खूब दादो तहसीन वसूल की और हाजरीन महफिल ने नकद इनामात देकर बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की। खुसूसन बच्चों ने निहायत ही अच्छे अंदाज में बैतबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसके जज मुमताज माहिर तालीम मलिक अब्दुल अजीज बगूर ने इस हवाले से अपने तसव्वुरात का इजहार करते हुए कहा कि जैसा कि हमारे अजीज ने बताया है, मैं हैरान हूँ कि प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में इतनी खूबसूरत अदायगी के साथ और इतनी खूबसूरत अदा के साथ और इतने मेयारी अशार, जून अहलिया के अशार पढ़े हैं बच्चों ने, इकबाल के अशार पढ़े हैं उन्होंने, गालिब के शेर पढ़े हैं उन्होंने, मीर को उन्होंने पढ़ा है। कबल अजीज रईस मदरसा मलिक मोहम्मद रियाज बगूर ने सिपासनामा पेश करते हुए इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर तकरीब के मेहमानान ग्रामी और दीगर मुकर्ररीन ने इज़हार ख्याल करते हुए सरबराह इदारा हाजा मलिक मोहम्मद रियाज बगूर की जेर निगरानी जुमला टीचिंग स्टाफ की कारकर्दगी को मिसाली करार देते हुए बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस और शानदार तकरीब के नकाद पर शानदार अल्फाज में जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इदारे में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। आखिर पर मेहमानान खुसूसी और मेहमानान ग्रामी ने पोजीशन होल्डर तुलबा और तलबात में इनामात भी तकसीम किए। और अब खबर शामिल कर रहे इस्लामाबाद से इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजे का इजलास की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेकन ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर महकमा सेहत की नुमाइंदगान और दीगर असिस्टेंट होल्डिंग ने शिरकत की।
असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत के नुमाइंदगान ने इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंसदाद पोलियो मुहिम 29 अप्रैल बरोज सोमवार से 7 रोज तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने वालिदैन से गुजारिश करते हुए कहा कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं और पोलियो से महफूज पाकिस्तान बनाएं। सरगोदा की तहसील साहिवाल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इसहाक आशिर ने अदालती केसेस एक दिन के अंदर हल करने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सरगोदा ले चलें। कोर्ट्स में जो जनरल पब्लिक का जो राय है वो यही है कि कोर्ट्स में केसेस के डिले होता है या किसी वकला साहबान की तरफ से कोर्ट्स में प्रोसीडिंग प्रोसीजर इस तरह का है। लेकिन अल्लाह के फजल से हमने एक नया आइडिया दिया था 2017 में, जब मेरी पोस्टिंग जफरवाल में थी कि किसी जो लगे उसी दिन फैसला हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में ये तजर्बा किया, वकला साहबान को ऑन बोर्ड लिया तो उनको बता दिया कि केस इस फ्लॉ डेट के लिए जा रहा है, इसमें आपको डेट नहीं मिलेगी। मैं भी केस की तैयारी करूँगा, आप पढ़ के आए और उस दिन फैसला हो जाएगा। और अल्लाह के वजह से हमने 50 केस लगाए और 50 के 50 केस सिंगल डे में फैसला हुआ। ये पाकिस्तान हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, में भी कुछ लोग तो कहते हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये लोगों का जो तासर है कोर्ट्स में केसेस के फैसले नहीं होते, ये कर सकते हैं वकला साहबान और कोर्ट्स जज साहब अगर मिलकर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कि यार ये हमने लोगों के मजीद को हल करना है तो हम कर सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम आपके साहिवाल में भी करने लगे। इससे पहले मैं ये तजर्बा जफरवाल के बाद पाकपतन शरीफ में करके आया हूँ। वहाँ हमने एक दिन में 65 केसेस के फैसले किए, 65 अपीलें थी इसमें और 130 वकला साहबान को सुना और सिंगल डे उनके केसेस के फैसले हुए। और आपको ये साहिवाल में इंशाल्लाह ये तजर्बा करने जा रहे हैं। हमने इससे डेट फिक्स किया 25 के लिए और 25 को जो केस लगे होंगे आपकी इस कोर्ट में आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश ये हुई होगी कि वो सारे के सारे केस के फैसला हो गए। देखिए ये खुदाई वसफ है, अल्लाह ताला की ज़ात बेसिकली उसके फैसले करने होते हैं, ये इंसानों को दिया गया और ये बहुत मुकद्दस फरीज़ा है। और ये हल तभी आप कर सकते हैं जब आपके दिल में ये होगा मैंने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, लोगों को फैसले करने हैं। हमारा मकसद यही है, जो फाइल कहती है, जो रिकॉर्ड कहते हैं, फैसला करें ताकि लोगों को आगे जो भी उसका केस फॉर एंड अगेंस्ट होता है चलता जाए। और इस जो लोगों पे एक इस सिस्टम पे जो लोग एतराज करते हैं कि डिले का, वो हम इससे खत्म कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर डीएनए सब कोर्टों में नाफिज हो जाए तो एक ये गेम चेंजर के तौर पे होगा और मैं सब और ये पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है। आप कहते हैं कि आप केस लगा दिए, अब आपको भी पता होगा कि आज मेरे केस का फैसला हो जाना है और वकला साहबान को भी पता होगा मेरे केस का फैसला हो जाए। उसको ये घर बता के अगर आज मेरे केस का फैसला हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है। बस ये है कि उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से कि ये सिस्टम को अडॉप्ट करें। ये सिस्टम हमारा लोगों की बिजी बहुत ज्यादा है, किसी के हवाले से डिले होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और उस तरह के जो अच्छे काम है वो करने की तौफीक। थैंक यू।